एक दिन की बात है, गर्ग जी महाराज आए नंद बाबा के यहाँ। पूछ लियो लाला को नाम कहाँ है? बोले नाम तो अभी रखो ही ना है। छोरा साल भर के है रहे कन्हैया, साल भर के होने जा रहे हैं और अभी तक नामकरण संस्कार ना हुए हो। क्यों? प्रेम में इतने भाव विभोर रह गए, लगे ही ना कि दिन बीत गए। क्या सोचे आज ही छोरा भयो, आज उत्सव ही मनाते रह गए, उत्सव ही मनाते रह गए। ये तो गर्ग जी महाराज ने आके पूछी छोरा को नाम कहा है? बोले नाम तो रखो ही ना है। अरे बाबा 10 दिना में छोरा को नामकरण संस्कार है जाए, ज्यादा वो कछु हो तो 27 दिना में है जाए। वो है वो है ना कहा है वो, अरे नक्षत्र में मूल नक्षत्र में छोरा पैदा है जाए ना, मूला जब हो जावे। हाँ तो बाको 27 नक्षत्रण के बाद में है जा भैया। पर यहाँ तो 10 दिना ना आए, 10 महीना बीत गए पर अभी तक छोरा को नामकरण संस्कार ना भयो। गर्ग जी ने पूछी नाम कहा है? बोले नाम तो रखो ही ना। अरे बाबा ऐसा करो गर्ग जी महाराज, आप नामकरण संस्करण कर दो। बोले हम ना कर सकें। क्यों? बोले हम इसलिए ना कर सकें कि हमने अगर तुम्हारे छोरा को नाम रखो और तुमने उत्सव मनायो, कंस को पतो लग गयो तो तुम्हारे छोरा के ऊपर आपत्ति विपत्ति आ जाएगी और कंस को यकीन है जाएगो कि जे देवकी को आठो है। अरे ऐसे कैसे है जाएगो यकीन? लो आप जब उत्सव मनाओगे तो पतो ना चलेगी? बोले ऐसे कैसे पतो चल जाएगी? क्यों? हम उत्सव ही ना मनाएंगे, पर नामकरण संस्कार आपसे ही करवाएंगे। कहा ठीक है। अब सज्जनों जब नामकरण संस्कार का नंबर आया, आंख बंद करके जैसे ही ध्यान किया तो सबसे पहले बड़े लाला को नाम रखो। तो महाराज गर्ग जी मन में विचार कर रहे हैं, हे प्रभु ये सौभाग्य वशिष्ठ जी को मिला था आपका नामकरण संस्कार करने का, और आज यही सौभाग्य मुझे मिल रहा है। रामावतार में आपके गुरु वशिष्ठ थे जिन्होंने आपका नामकरण संस्कार किया, और कृष्णावतार में आपने ये सौभाग्य मुझे दिया है। और जब नामकरण संस्कार करने लगे तो महाराज उन्होंने सबसे पहले मन में विचार किया कि चलो कम से कम एक नाम तो पुराना ही रख दूं। मतलब बोले जो वशिष्ठ जी ने नाम रखा था एक पहला, वो तो मैं वही रख देता हूँ। कौन सा? राम। आख्यास्यते राम इति। बोले देखो जब बड़े लाला को नाम होगो राम, पर लोग इसको कहेंगे बलराम। बलराम क्यों कहेंगे? नाम तो रखा है राम, पर लोग कहेंगे बलराम क्योंकि बलाधिक्यात् बलम विदु, क्योंकि ये बलशालियों का भी बलशाली है, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। मन में विचार किया इतना बलशाली है कि पूरी धरती जय के फन के ऊपर टिकी हुई है। इतना बलशाली है, सबन को बोझ तो जय अपने सर पे लेके बैठो है। जहाँ हमारे जाकू लोग कहेंगे बलराम, बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी जो शेषावतार हैं, रामावतार में छोटे बने थे पर कृष्णावतार में बड़े बने हैं। क्यों? एक घटना रामावतार की, एक बार की बात है, माता सीता जी को रात्रि में प्यास लगी। ठंडी का समय था, हमारा दंडकारण्य में प्यास लगी। जब वो रुके हुए थे वहां पर प्यास लगी महाराज। तो जब प्यास लगी तो माता सीता ने भगवान से कहा अगर कुएं का ताजा जल होता ना तो मैं पी लेती। ठंडी का टाइम रात के समय। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ पानी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए तो सही, पर मन ही मन सोचने लगे बताओ छोटे हैं, बात माननी पड़ती है। किसी समय कुछ भी बोल दे महाराज, क्या करें, छोटे हैं। अब कुएं से पानी निकालते समय सोच ही रहे थे कि छोटे, भगवान ने छोटा बना दिया, हमारी चलती नहीं है। बताओ कहाँ महलों में आराम से रह रहे थे, पर पिता ने मना भी करी कि मत जाओ, मोकू लग जाएगा, पाप लगेगा। तो पर ना सत्यवादी बन के आ गए जंगल में। अब ठंडो पानी पियो ना जावे तो ताजा पानी हमें लाना पड़े। ये सोच ही रहे थे कि कुएं से आवाज आई कि कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगले जन्म में तुमको हम बड़ा बना देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा दद्दा जी तो कुएं में भी रह रहे हैं, यहीं से बोल रहे हैं, यहाँ भी सारी बात सुन रहे हैं हमारी, हम तो सोच ना सके कहीं बैठ करके। तो भगवान ने कहा अगले अवतार में आपको हम बड़ा बनाएंगे। दूसरी बात, जब अवतार लेने का समय आया तो भगवान ने शेष जी से कहा शेष जी
तैयार हो अवतार के लिए? बोले हम ना जावे। अब क्यों? हमको आप छोटो बना दे हो, और छोटो बनने के बाद में कछु भी बात होवे हम बोल ही ना सके, विरोधी ना कर सके। छोटे हो जावे तो जी होवे महाराज, बड़े की चले, हमारे तो चले ना है घर में, फिर हम ना जाएंगे। तो भगवान ने कहा एक बात सुनो। बोले क्या? अगर आपको हम बड़ा बना देंगे तब तो आप जाओगे? बोले हाँ, तो हम जाएंगे, हम अपनी चलाएंगे। फिर भगवान ने मन में सोची, भले तुम बड़े बन जाओ पर चलनी तो हमारी है, चाहे कछु भी कर लो। और देखो भैया, चाहे बलराम जी बेचारे बड़े बन करके आ गए पर चलवे ना दिए बलराम जी की, चली तो भगवान कृष्ण की महाराज। चाहे हमारे बड़े को नाम तो भैया बलराम रख दियो, और छोटे वाले लाला के तरफ जब देखो गर्ग जी ने, तो आंखें खुली की खुली रह गई, अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर महाराज। इतना सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु का, इतना हमारा प्यारा नाम ही है कृष्ण। करसेती कृष्ण, जिसको देखो और देखती जो अपनी ओर खींच ले महाराज, उसका नाम है कृष्ण। गर्ग जी ने जैसे ही लाला को देखो, आंखें खुली की खुली रह गई, अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर, एकदम सांस लेना ही भूल गए महाराज। यशोदा मैया बोली, नंद बाबा ते बाबा देखियो कहा है गो गर्ग जी महाराज, है कहीं ऐसा तो ना है नामकरण की जगह कचोरी करने जाए भैया? बाबा को हिलायो तो होश आयो। हाँ हाँ हाँ, अरे गर्ग जी महाराज कहाँ चले गए? बोले छोरा को नाम सोच रो। ऐसे नाम सोचो जावे कि सामने वाले की सोच ही बंद रह जाए? ऐसे सोचो जावे नाम? गर्ग जी बोले कहा बताऊं, बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनः। क्या बताऊं, तुम्हारे छोरा के नाम ही इतने हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कौन सा नाम रखूं। मायरे में आप सुनते हो ना, जब नरसिंह जी पत्रिका लिखने लगे, जिसको राजस्थान में कहते हैं कुमकुम पत्रिका, कुमकुम पत्रिका राजस्थान शब्द है कुमकुम पत्री। हाँ, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? कुमकुम पत्री। अब आप समझ लेना क्या बोलते हो। लिखने लगे तो भगवान के लिए कुमकुम पत्री, जैसे निमंत्रण पत्र देते हैं ना, वो कुमकुम पत्री, ये मारवाड़ी राजस्थानी शब्द है महाराज। तो कुमकुम पत्री लिखने लगे तो मन में सोचे कि भगवान के तो नाम बहुत है, कौन सा नाम लिखूं जाते जल्दी प्रसन्न है जाए। तो महाराज वो कह रहे हैं, सांवरिया थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं पत्री। यही बात तो नरसिंह जी ने कही है महाराज, और यही बात 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में गर्ग जी महाराज कह रहे हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणी सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनः। बहुत नाम है, अनेक नाम हैं, कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें, लेकिन ये हर अवतार में अलग अलग वर्ण का होकर के अवतार लेता है। कभी रक्त वर्ण के, कभी पीत वर्ण के, कभी श्वेत वर्ण के, और कभी कृष्ण वर्ण के। और इस समय जो इनका अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम, इनका नाम होगा कृष्ण। देखो कृष्ण इतना टेढ़ा नाम है, हर कोई नहीं बोलता महाराज। कोई कृष्ण बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है। कृष्ण, जब कृष्ण बोलते हैं ना, जीभ एकदम पूरी टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण, किसी ने भगवान कृष्ण से कहा इतना टेढ़ो नाम तुम्हारा? भगवान बोले नाम ही टेढ़ो ना है, मेरा काम भी टेढ़ो ही है, जैसो नाम वैसो ही गुण। तो गोपियां भगवान से पूछने लगी, एक बात बताओ, इतने टेढ़े काम, इतने टेढ़े नाम क्यों रखे आपने?
भगवान बोले रामावतार में सब कछु सीधो सीधो ही रहो, तो लोगन ने बड़ो परेशान कियो भैया। हाँ, टेढ़े ते काऊ कछु कहवे ना है, और सीधे को सब कछु कह देवे लोग, चाहे घर में परिवार में हो चाहे बाहर में हो। सीधे को सब कछु कह दे, टेढ़े ते कछु बोले ही ना। टेढ़ो आदमी है अभी अंदर बोलती काटवे कहता ही दौड़ेगा, कोई ना बोले बातें कछु। भगवान बोले मैं सीधो बन करके जो काम ना कर सको ना, अब मैं टेढ़ो बन के करूंगा, क्योंकि सीधी उंगलियां ते घीना नहीं करें तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़े। हाँ, जा हमारे टेढ़ो बन के आयो। गोपियां कहवे लगी लाला सच बतावे, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी जसुदा डोकरिया। अला तू भी टेढ़ो, तेरी डोकरी जसोदा भी टेढ़ी, नजर भी टेढ़ी, गोकुल भी टेढ़ो, वृंदावन भी टेढ़ो, तेरी यमुना भी टेढ़ी, सब कछु टेढ़ो टेढ़ो है। हाँ,